जय हिंद मित्रों, मैं गुलशन एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। चलिए तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आंतरिक बल एवं उसके बनाने वाली भू आकृतियाँ। आंतरिक बल एवं उसको बनाने वाली भू आकृतियाँ। चलिए तो इसके सबसे पहले चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, छोटा नागपुर क्या है। तो छोटा नागपुर एक पठार या एक मैदान या एक पर्वत या एक झील। क्या है छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर एक पठार है। छोटा नागपुर क्या है, तो छोटा नागपुर एक पठार है। दूसरा क्वेश्चन, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपरी स्थित स्थान को क्या कहते हैं। भू सतह पर भूकंप के केंद्र की ऊपरी स्थिति स्थान को क्या कहते हैं, तो क्रेटर, अधिकेंद्र, भूपटल या लावा। तो क्या कहेंगे हम, तो उसे हम अधिकेंद्र कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है, तो देखिए आंसर क्या होगा इसका, 5, 4, 7, 3। क्या होगा इसका आंसर, तो 4 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर 4। दूसरा देखिए, सतपुड़ा पर्वता उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण किस चीज़ का उदाहरण है, तो भूरसल घाटी, बलित पर्वत का, दूसरा ब्लॉक पर्वत का और तीसरा संभोतथ्य पर्वत का। तो इसका आंसर क्या होगा, संभोतथ्य पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। इसमें कुछ दिए हुए थे टॉपिक, जिसका जैसे अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र, फिर सीमोग्राफी, फिर रिकेट स्केल, ये सब कुछ टॉपिक दिया था जिसको हम विशेष रूप से जानते हैं। चलिए सबसे पहला क्या है, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का मतलब क्या है, तो देखिए भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपरी पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु, यह वह स्थान जहां भूकंप तरंगे सबसे पहले सतह पर पहुंचती है और उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के अंदर स्थान वह भूकंप तरंगे उत्पन्न होती है, यह वह बिंदु है जहां चट्टान टूटता है और उससे ऊर्जा निकलता है। तीसरा, सिग्मोग्राफी एक उपकरण जो भूकंपीय तरंगों को मापता और रिकॉर्ड करता है। यह भूकंप की तीव्रता, अवधि और अन्य विषयों निर्धारित करने में मदद करता है। दूसरा, रिकेट स्केल। रिकेट स्केल का भूकंप मापने में भी प्रयोग होता है, पर इसके देखिए परिभाषा के अनुसार क्या कह रहा है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए एक लॉगरिथमिक मैपान प्रत्येक पूर्तिक वृद्धि भूकंप की तीव्रता में 10 गुना वृद्धि को प्रतिनिधित्व करता है। दोबारा रिकेट स्केल को देखिए, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए एक लॉगरिथमिक पैमाना प्रत्येक पूर्णिका पद्धति भूकंप की तीव्रता में 10 गुना वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब रिकेट स्केल का काम मुख्य प्रकार से भूकंप को मापने के लिए भी किया जाता है। चलिए अब इसके अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो मिलान कीजिए। देखिए इसका आंसर मैंने सीधे सामने इसके लिख दिया, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अपने बुक में देखिए और बुक के अनुसार दोनों आंसर को मैच कीजिए और उसको फिर अपने निशान बना लीजिए और उससे मैचिंग कर लीजिए। तो देखिए पहला आंसर क्या था, तो हिमालय क्या है, तो वलित पर्वत है। दूसरा, फयोजीमा क्या है, तो संचाल्य पर्वत है। आर्वेलिया क्या है, तो अष्टीय पर्वत है। दूसरा, दक्कना क्या है, तो लावा निर्मित पर्वत है। दक्कना क्या है, तो लावा निर्मित पत्थर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे मेन टॉपिक हमारा क्वेश्चन आंसर, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा,
भूकंप क्यों आते हैं? क्या आप सबको पता है भूकंप क्यों आते हैं? अगर पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम इसके परिभाषा पढ़ते हैं। भूकंप पृथ्वी की रेक्टेनिक प्लेटों की गति के कारण आते हैं। जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती है, फिसलती है या अलग होती है तो ऊर्जा निकलता है जिसे हम पृथ्वी की सतह हिलती है। दोबारा देखिए, भूकंप की पृथ्वी टेक्निकल प्लेटों की गति के कारण आते हैं। जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती है, फिसलती है या अलग होती है तो ऊर्जा निकलती है जिसे हम पृथ्वी की सतह हिलती है। देखिए ये मुख्य हमारे पृथ्वी के अंदर 3 परत पाए जाते हैं। अगर ये तीनों एक दूसरे से कभी टकराती है या इसमें एक दूसरे के घर्षण के कारण कोई एक ऊर्जा निकलता है जिसके कारण हमारी पृथ्वी कंपन करती है, मुख्य तौर पे यही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए भूकंप आता है तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? तो ये देखिए दिया हुआ परिभाषा में, भूकंप से इमारत, पुल, अन्य बुनियादी ढांचे नुकसान हो सकता है। भूकंप से भूस्खलन, सुनामी, आग लग सकती है और भूकंप से लोगों की जान जा सकती है और वे घायल हो सकते हैं। देखिए इसमें कुछ मुख्य बातें गई, इमारत हो गया, पुल हो गया और बुनियादी ढांचे। ऐसे ढांचे जो अभी पूरी तरह से इमारत में नहीं बदले बल्कि बनाए जा रहे हो और किसी कारणवश भूकंप आ जाता है और वो इमारत गिर गया तो उसके आसपास जो नुकसान होगा और उसके नीचे जो आदमी दबेगा उसके कारण जो नुकसान होता है उसे हम इसमें शामिल करेंगे कि भूकंप के कारण मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में क्या है? ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी, चलिए आंसर पढ़ते हैं इसका। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक उद्घाटन या टूटना जिसमें गर्म लावा, ज्वालामुखी राख और गैस निकलता है। दोबारा देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक उद्घाटी या टूटना जिसमें गर्म लावा या ज्वालामुखी राख को गैस निकलता हूँ। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थल कृतियों में कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। दोबारा देखिए, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थल कृतियों के नाम। पृथ्वी के आंतरिक का बोला है तो आंतरिक में क्या क्या होगा? तो पर्वत हो जाएगा। पर्वत क्या होगा? टेक्निकल प्लॉट्स की गति से बनती है। दूसरा, घाटियाँ टेक्निकल प्लॉट के खिसकने के कटाव से बनती है। दूसरा, पठार ऊंचाई स्पष्ट क्षेत्र जो टेक्निकल गतिविधियों या ज्वालामुखी गतिविधियों से बनता है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर छेद जहां से लावा, राख और गैस निकलता हो। मान लीजिए आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी 3 लेयर से मिलकर बना है। तीनों लेयर में से सबसे नीचे वाले उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पिघली अवस्था में रहते हैं। मान लीजिए वहीं से कहीं एक ऐसा छेद है या एक गुफा टाइप सा है, उसमें से गैस या लावा निकलती हैं। मान लीजिए ये एक गुफा है और इसके अंदर ये ऐसे पाइप डला हुआ है और इससे जो गैस और लावा निकलते हैं इसी को हम मुख्य तौर पे ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इसी टाइप से बना रहता है और उसके आसपास ऐसे पहाड़ रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। पर्वत के प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पर्वत के प्रकार और उदाहरण सहित हमें बताने के बोल रहे हैं। तो देखिए पर्वत के प्रकार कौन है? पहला होगा बलित पर्वत। बलित पर्वत क्या होता है? तो देखिए टेक्निकल प्लॉट के टकराने से बनते हैं। टेक्निकल प्लॉट के टकराने, मैंने क्या कहा था आपको? 3 परत होते, वो तीनों परत जब एक दूसरे से टकराती है तो क्या बनता है? टेक्निकल प्लॉट्स बनता है। चलिए उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत, अगर आपने ठीक से जानते होंगे हमारे
भारत के इतिहास के बारे में, तो हमारा हिमालय पर्वत इन्हीं कारण से हमारा हिमालय पर्वत बना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत कैसे होगा? तो समभोज के कारण पृथ्वी की सतह की ऊपरी उठने से बनती है। मान लीजिए कोई अंदर से बाहर की ओर मार रहा है और जिसके कारण ऊंचाई हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक पर्वत। दूसरा उदाहरण के लिए सतपुड़ा। सतपुड़ा क्या है? तो ये भी कुछ इसी प्रकार निर्माण था। दूसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है। उदाहरण फ्यूजिमा या अभिष्ट पर्वत। क्या होगा? फ्यूजिमा। चलिए, आपको ये पता है ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई अंदर ज्वालामुखी है और यह हमारा पृथ्वी का लेयर है। किसी कारण से यहाँ हल्का सा भी छेद होने के कारण और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस और लावा करने इतनी फोर्स से निकलता है कि इसके छींटे कभी कभी बाहर तक आ जाते हैं और जिसके इनके आसपास के एरिया बिल्कुल लावा से भर जाता है। जब आप कभी जाने को हम मौका मिले तो आप देखिएगा कि वो बिल्कुल ऐसे गुफा टाइप से बना रहेगा और उसके आसपास काला काला से पदार्थ जम जाएंगे। वो और कुछ नहीं, लावा होता है जो बहुत दिन तक ठंडे होने के कारण और उस लावा से एक प्रकार का चाकू बनाया जाता है जो बहुत पैना होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, अभिष्ट पर्वत क्या होता है? तो कटाव के कारण बनने पर्वत उदाहरण है, जैसे अरवली। छठा क्वेश्चन हमारा, भूकंप से होने वाली क्षति से हमें कैसे बचा जा सकता है? क्या आप सबको पता है जब भूकंप आता है तो उससे जो क्षति होता है हम उससे कैसे बच सकते हैं? हाँ, अगर आपको ये बात पता है तो हमें कमेंट कीजिए और हमें भी बताइए इस बारे में। देखिए, तो भूकंप प्रतिरोधी इमारतों का निर्माण करें। ऐसे इमारत का निर्माण करें जो भूकंप आने पर भी वह हिले ना। कहने का मतलब यह बहुत ही ध्यान से जापान, चीन एवं बाहरी देश में बनाया जाता है, परंतु इसकी शुरुआत हमारे भारत में भी हुआ और इस पर काम किया जा रहा है। दूसरा देखिए, भूकंप आने पर सुरक्षित स्थान पर शरण ले, जैसे मेज, नीचे, दरवाजे के फ्रेम में। भूकंप आने पर बिजली के उपकरण और गैस लाइन को बंद करें। भूकंप के बाद मलबे से दूर रहें और अधिकारियों के निर्देश का पालन करें। देखिए, इसमें अधिकारी का क्या काम है? तो अधिकारी इसलिए वहाँ पे आते हैं कि आपको ऐसी जगह से दूर रख सके। मान लीजिए बड़ा सा इमारत है और आप इसके नीचे खड़ा हो, ऐसा कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई इमारत आपके ऊपर ही आके गिर जाए। इसके लिए आपको कहा जाता है कि इमारत से बहुत ज़्यादा दूर होके आप सब खड़ा हुआ करो भूकंप के टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यह टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।